हेलो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर ट्वेल्थ के उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कमिंग डेज में ट्वेल्थ के टर्म 2 का एग्जामिनेशन देंगे। ट्वेल्थ के टर्म 2 का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका मार्किंग स्कीम क्या होगा और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सारे चीज़ों का डिस्कशन आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स, इसे आप लास्ट तक जरूर देखें। तो जो ये टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, टर्म 2 का सिलेबस क्या है। दूसरा कि टर्म 2 में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो पैटर्न क्या होगा और उसका मार्किंग स्कीम क्या होगा, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा कि उस क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो उसका हमने एक सीरीज बनाया है और उस सीरीज को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और उस सीरीज में सारे क्वेश्चंस को, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सीबीएसई के लिए टर्म 2 के लिए, उन सब का 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस सीरीज का नाम हमने दिया है टारगेट 2022। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं कि टारगेट 2022 है क्या। देखिए, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सिलेबस, दूसरा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन पैटर्न, इसको आप लिख सकते हैं क्वेश्चन पैटर्न, एंड मार्किंग स्कीम, और तीसरा जो है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो थर्ड पार्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, इसे ही हमने नाम दिया है टारगेट 2022। टारगेट 2022 में हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम पूरे सिलेबस को इस क्वेश्चन के पैटर्न के बेसिस पर, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस तरह क्वेश्चन के पैटर्न पर, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे का 1 बाय 1 सॉल्यूशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपकी जर्नी आज से शुरू हो जाती है और लगभग तब तक ये चलेगी जब तक कि आपका एग्जामिनेशन शुरू ना हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा टारगेट 2022। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे जो पहला पार्ट है हमारा सिलेबस का टर्म 2 ट्वेल्थ के लिए। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें देखिए सबसे पहले आपको कैलकुलस पढ़ना है 18 मार्क्स के, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 14 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और लास्ट में ये तीसरा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इससे 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऑल टुगेदर तीनों मिला के आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये एग्जामिनेशन में, एंड 10 मार्क्स का देखिए इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ऑल टुगेदर 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि जो सिलेबस है उसमें कैलकुलस पढ़ना है 18 मार्क्स का, उसके बाद वेक्टर एंड 3D 14 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, तो ये तीनों मिलके हो गया टोटल 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा सिलेबस। इसमें अब हम डिटेल में बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे कैलकुलस में क्या पढ़ना है आपको, वेक्टर में क्या पढ़ना है, 3D में क्या पढ़ना है, और इसका मार्किंग स्कीम क्या है। आपका मार्किंग स्कीम क्या है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आपको कैलकुलस में जो पढ़ना है, कैलकुलस में स्टूडेंट जो आपको पढ़ना है वो इंटीग्रेशन पढ़ना है।
इंटीग्रेशन। तो बच्चों को मालूम ही है इंटीग्रेशन में क्या पढ़ना है। इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी डिफरेंट टाइप्स का है, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, मेथड बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारा चीज आपको इंटीग्रेशन में पढ़ना है। मतलब कि इंटीग्रेशन पूरा आपको पढ़ना है। और इंटीग्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको क्या पढ़ना है, एरिया पढ़ना है। एरिया जिसमें आपको पढ़ना क्या पड़ता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेसेस, जिसमें जो इसमें उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनका डिफाइन जिनका एक स्ट्रक्चर होगा, जैसे पैराबोला हुआ, सर्किल हुआ, है ना, या स्ट्रेट लाइन हुआ। तो इस तरह के ही क्वेश्चंस इसमें आएंगे एरिया में। तो इंटीग्रेशन पढ़ना है, एरिया पढ़ना है, और इसी का एक एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी पढ़ना है आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको पढ़ना है। ये हो गया आपको कैलकुलस का पूरा पार्ट, आप कह सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ कर्व सरफेसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसमें आपको वेक्टर एंड 3D पढ़ना है। वेक्टर एंड 3D आप एनसीईआरटी में देखेंगे। एनसीईआरटी में ये पूरा डिफाइन किया हुआ है, सिलेबस क्या है इसका, वेक्टर एंड 3D, ये पूरा पढ़ना है आपको। और तीसरा आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है सिलेबस का, आउटलाइन है सिलेबस का स्टूडेंट्स। और जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो 1 बाय 1 हम आपको बताएंगे किस पार्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और हम अब आते हैं इसका तीसरा पार्ट जो है मार्किंग स्कीम क्या है। अच्छा, द मार्किंग स्कीम, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर जो हमारा होगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, ए, बी एंड सी, 3 पार्ट होंगे। अब जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए जो होगा, सेक्शन ए, इसमें 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस इसमें होंगे। 6 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच। ऑल टुगेदर कितने हो गए, 12 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए में। फिर आप सेक्शन बी में आइए। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, और ये जो होंगे 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच। मतलब ऑल टुगेदर 4 3 जा 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 12 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। और आइए सेक्शन सी की बात करें हम लोग। सेक्शन सी, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच। तो 4 4 जा 16, 16 मार्क्स। अब तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 12 और 12 24 और 16 40 मार्क्स हो गए। तो टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल स्टूडेंट्स 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होगा, सेक्शन सी का जो लास्ट क्वेश्चन होगा, उस लास्ट सेक्शन के 2 पार्टों, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके 2 पार्ट होंगे।
और दोनों पार्ट 2-2 मार्क्स के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसमें 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन डिफरेंट सेक्शंस और किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप इसे नोट कर लें, एक बार फिर से समझ लें। क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच, 6 2 12 मार्क्स टोटल। सेक्शन ए का टोटल मार्क्स 12। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच, 4 3 12 मार्क्स के। और जो सेक्शन सी होंगे इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच, 4 4 16 मार्क्स। तीनों को ऐड करेंगे तो 40 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो होंगे क्वेश्चन पेपर के वो 40 मार्क्स के होंगे। 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन सी का वो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे 2-2 मार्क्स के। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम हमने दिया है टारगेट 2022, इसमें हम पूरे सिलेबस को टर्म 2 के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और हर एक टॉपिक से उस तरह के क्वेश्चंस हम सेट करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना जिनकी अधिक होगी। इसमें पास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी उस टॉपिक्स के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आप पूरे मन से पूरे उत्साह से इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।